ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर, तिनके स्वामी सोमनाथ, चंद्रदेव तथा भोलेनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर, अभिनंदन करते हैं आपका वरुण एस्ट्रो द्वारा प्रस्तुत आज के लघु पंचांग में। यह नित्य प्रस्तुत दैनिक पंचांग जो 5 भागों में हुआ करता है, उसके पहले भाग का लघु पंचांग है, लघु रूप है, जो आपके सुझावों के अनुरूप है। इसमें डेटा जो भी लिए गए हैं दृक पंचांग से लिए गए हैं, छवि गूगल से ली गई है, शंख ध्वनि गूगल से ली गई है, और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं और पंचांग को समझते हुए, उसकी महत्ता को समझते हुए हम पंचांग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं लघु पंचांग की तरफ। लघु पंचांग पंचांग हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करता है। यह केवल शुभ और अशुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, व्यक्ति के निर्णय की क्षमता को बढ़ाता है, हम सबके को आत्मबल बढ़ाता है, और पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग का हम सब अनुसरण करते हुए अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते करके अपने जीवन में को अधिक सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें। और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी बने। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं। आज का पंचांग दिनांक 4 अगस्त 2025, माह श्रवण, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग, और कलयुग का 5126वां वर्ष। सूर्योदय 5:18 पर, सूर्यास्त 6:33 पर, सनराइज एट 5:18 AM, सनसेट एट 6:33 PM। दिशा आज का पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने की बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन कर यात्रा में सुधता है। पंचांग के 5 अंक: वार सोमवार, तिथि दिन के 11:41 तक दसवीं जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद एकादशी जो नंदा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र प्रातः 9:12 तक अनुराधा, उसके बाद ज्येष्ठ। योग प्रातः 7:05 तक ब्रह्म, उसके बाद इंद्र, दोनों शुभ है। करण दिन के 11:41 तक गर्भ, तत्पश्चात देर रात्रि, मध्य रात्रि 0:31 तक वनिज, और उसके बाद दृष्टि खतरा। महत्वपूर्ण मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:29 से 12:22 तक, अमृत काल देर रात्रि 1:47 से 3:32 तक, सर्वार्थ सिद्धि योग आज के सूर्योदय से प्रातः 9:12 तक, रवि योग आज के पूर्व सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक, और विजय मुहूर्त अपराह्न 2:08 से 3:01। गोधूली वेला संध्या 6:33 से संध्या के ही 6:55, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:34 से मध्य रात्रि 0:17। ये रहे हमारे पंचांग शुभ मुहूर्त।
रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक, साधना और तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करता। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल प्रातः 6:57 से 8:36 दिन में, सॉरी प्रातः तक ही। गुलिक काल अपराह्न 1:35 से अपराह्न 3:14 तक, और यमगंड दिन के 10:16 से दिन के ही 11:55 तक। वर्ज मुहूर्त अपराह्न 3:09 से अपराह्न 5:03 तक, और भद्रा देर रात्रि मध्य रात्रि 0:31 से 5:18। और गंडमुल प्रातः 9:12 से 5:18, यानी सूर्योदय, कल के सूर्योदय। अशुभ मुहूर्त में कुछ गलतियां थी, और पुनः हम बताते चलते हैं कि अशुभ मुहूर्त में राहु काल प्रातः 6:57 से अशुभ मुहूर्त में कुछ गलतियां थी, उसको सुधार कर पुनः आपके समक्ष। राहु काल प्रातः 6:57 से प्रातः के 8:36 तक, गुलिक काल 1:35 से अपराह्न के 3:14 तक, यमगंड दिन के 10:16 से दिन के 11:55 तक, वर्ज मुहूर्त अपराह्न 3:19 से अपराह्न 5:03 तक, और भद्रा देर रात्रि मध्य रात्रि 0:31 से कल के सुबह तक, और गंडमूल प्रातः 9:12 से कल सुबह 5:18। आज का भद्रा होगावास स्वर्ग में है, इसलिए शुभ है। तो चलिए, दैनिक पंचांग में की प्रस्तुति में, लघु पंचांग की प्रस्तुति में यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपके लिए उपयोगी होगा और सार्थक। इसी के साथ हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है, और आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। कुछ त्रुटियां हुई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और कल पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। यह प्रस्तुति YouTube के माध्यम से आपके समक्ष पहुंची। यदि आप पहली बार इस प्रस्तुति को देख रहे हैं तो कृपया इस प्रस्तुति को चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबा दें, ताकि हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उसे लाभान्वित हो सके। नए या पुराने सब्सक्राइबर दोनों से अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शुभता ला सकें। इन्हीं शब्दों के साथ कल पुनः नई प्रस्तुति के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, और आपसे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भोलेनाथ से, चंद्रदेव से तथा सोमनाथ से, कि आपका दिन आज का शुभ। इन्हीं शब्दों के साथ जय सूर्यदेव, जय जय भोलेनाथ, जय चंद्रदेव, जय सोमनाथ।